आप मुझे इतनी जल्दी अकेला छोड़कर क्यों चले गए माधव जी? रोते हुए। आपके जाने के बाद मैंने सोचा था कि मेरा बेटा मेरा सहारा बनेगा, बुढ़ापे की लाठी बनेगा, मगर वह भी मुझे बीच मंझार में छोड़कर चला गया। अब यह अपमान, यह गरीबी मैं कैसे सहूं? मेरा तो अब कोई अस्तित्व ही नहीं बचा। तभी अचानक गायत्री को महसूस हुआ कि किसी ने बड़े ही कोमल स्पर्श के साथ उनके कंधे पर हाथ रखा है। गायत्री चौंक कर पीछे मुड़ी। उनके सामने एक बहुत ही वृद्ध महिला खड़ी थी, जिनकी उम्र लगभग 90 वर्ष रही होगी। उनके सफेद बाल, चेहरे पर गहरी झुर्रियां, लेकिन आंखों में एक असीम ममता और शांति थी। तुम इतनी उदास क्यों हो बेटी? तुम्हारी आंखों के ये आंसू किसी बहुत बड़े दर्द की गवाही दे रहे हैं। तुम इतना क्यों रो रही हो? आप कौन है माँ जी? मैंने आपको पहले कभी गांव में नहीं देखा। मैं तो बस एक मुसाफिर हूँ जो सुकून की तलाश में यहाँ रहती है। तुम चाहो तो मुझसे अपने दिल की बात कह सकती हो बेटी। मुझे पराया मत समझो, मुझे अपनी माँ ही समझो। कभी कभी अजनबियों से बात करने पर मन का बोझ हल्का हो जाता है। क्या बताऊं माँ जी, मेरा अपना बेटा मुझे छोड़ गया। गुजारे के लिए समोसे बेचना शुरू किया तो गांव के एक लड़के ने अपनी नई दुकान खोलकर मेरा सारा धंधा चौपट कर दिया। अब वो मेरा अपमान करता है, मुझे बेशर्म कहता है। मुझे शहर के नए व्यंजन बनाने नहीं आते और मेरे पुराने स्वाद को अब कोई पूछता नहीं। अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? मैं हार चुकी हूं। मत करो बेटी, हारना तब होता है जब हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। स्वाद कभी पुराना नहीं होता, बस उसे पेश करने का तरीका बदलना पड़ता है। मैं तुम्हें कुछ ऐसा बनाना सिखाऊंगी कि जो भी उसे एक बार छक लेगा वो उसका स्वाद जीवन भर नहीं भूल पाएगा। वो जमाना बदल रहा है ना, तो हम जमाने को ही अपना स्वाद सिखा देंगे। सच में माँ जी, क्या आप मेरी मदद करेंगी? आओ मेरे साथ। वह बुजुर्ग महिला गायत्री को गांव से थोड़ी दूर झाड़ियों के पीछे स्थित अपनी एक छोटी लेकिन बेहद साफ सुथरी झोपड़ी में ले गई। जैसे ही गायत्री अंदर दाखिल हुई, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां अंदर एक आधुनिक रसोई जैसा सेटअप था और हर तरफ जड़ी बूटियों और मसालों की अद्भुत खुशबू आ रही थी। माँ जी, आपकी झोपड़ी बाहर से जितनी साधारण है, अंदर से उतनी ही अनोखी। यहाँ तो ऐसे ऐसे व्यंजन रखे हैं जो मैंने कभी शहर की बड़ी दुकानों पर भी नहीं देखे। क्या आप यहाँ बिल्कुल अकेली रहती हैं? हाँ बेटी, बिल्कुल अकेली। मेरा नाम मालती है। बहुत साल पहले मैं विदेशों के बड़े बड़े होटलों में एक मशहूर शेफ हुआ करती थी। लोग दूर दूर से मेरा बनाया खाना खाने आते थे। मैंने कभी शादी नहीं की क्योंकि मेरा पूरा जीवन बस स्वाद की खोज में ही बीता। मुझे नए नए पकवान बनाना और दूसरों को खिलाना बहुत पसंद रहा है। लेकिन अपनी मिट्टी की याद मुझे वापस यहाँ खींच लाई। मुझे यहाँ की तन्हाई अच्छी लगती है क्योंकि यहाँ शहर का शोर और मुझे परेशान करने वाला कोई नहीं होता। आप इतनी बड़ी शेफ रही हैं, फिर तो आप मुझे कोई बहुत बड़ा और मुश्किल व्यंजन बनाना सिखाएंगी जिसे बनाने में घंटों लगेंगे। नहीं गायत्री, खाना जितना सरल हो उतना ही दिल के करीब पहुंचता है। मैं तुम्हें वो बनाना सिखाऊंगी जो आजकल के बच्चों को भी पसंद है और तुम्हारे पुराने अनुभव का भी हिस्सा है। मैं तुम्हें मैगी समोसा बनाना सिखाऊंगी। यही तो कला है बेटी। देखो, ध्यान से समझना। मालती माँ ने थाली में मैदा लिया और उसमें थोड़ा आटा मिलाया। सिर्फ मैदा स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता, इसलिए इसमें थोड़ा आटा मिलाओ ताकि यह करारा भी रहे और पचने में आसान भी। अब देखो, फस मालती माँ ने उबली हुई मैगी निकाली। उसमें बारीक कटी सब्जियां, अदरक लहसुन का पेस्ट और कुछ गुप्त मसाले मिलाए। आलू को कद्दूकस करके उसमें मैगी के साथ एक जान कर दिया। खुशबू ऐसी थी कि गायत्री के मुंह में पानी आ गया। अब इस मसाले को समोसे के आटे की लोई में भरो। इसका आकार बिल्कुल वैसा ही बनाओ
जैसा तुम्हारे पति बनाया करते थे, लेकिन इसके अंदर का खजाना बिल्कुल नया होगा। अब इसे धीमी आंच पर कड़वे तेल, सरसों के तेल में तलना शुरू करो। गायत्री ने बिल्कुल वैसा ही किया। जैसे ही समोसे तेल में गए, एक अद्भुत और तीखी खुशबू पूरी झोपड़ी में फैल गई। थोड़ी देर बाद सुनहरे और कुरकुरे मैगी समोसे थाली में सज चुके थे। लो, अब जरा इसे चक्कर देखो और बताओ कि क्या तुम्हारा वो पड़ोसी विक्रम ऐसा कुछ बना सकता है। हे भगवान, माँ जी, ये तो चमत्कार है। बाहर से इतना करारा और अंदर से इतना रसीला और मसालेदार। मैगी का वो स्वाद और समोसे का वो देसीपन, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। मुझे पूरा यकीन है अगर लोग इसे एक बार चख लेंगे तो वे बर्गर और चाउमीन का नाम तक भूल जाएंगे। सुबह की सुनहरी धूप, विक्रम अपनी दुकान पर बड़े गर्व से चाउमीन बना रहा है और ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए जोर जोर से चिल्ला रहा है। तभी गायत्री देवी अपना ठेला लेकर पुरानी जगह पर आकर खड़ी हो जाती हैं। ठेले पर एक नया बोर्ड लगा है, विशेष मैगी समोसा उपलब्ध है। अरे, लगता है बुढ़िया की शर्म घास चरने गई है, फिर आ गई अपना सड़ा गला सामान लेकर। चाची, आज कितने समोसे फेंकने का इरादा है? क्यों अपनी मेहनत और तेल बर्बाद कर रही हो? घर जाकर माला जपो, अब यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। विक्रम, आज मैं यहाँ समोसे बेचने नहीं बल्कि लोगों को एक नया स्वाद चखाने आई हूँ। तुम अपना काम करो, मैं अपना करूँगी। गायत्री ने समोसे तलना शुरू किया। जैसे जैसे तेल गरम हुआ, मैगी समोसे की खुशबू हवा के झोंकों के साथ पूरे बाजार में फैलने लगी। तभी एक ग्राहक सोहन, जो विक्रम की दुकान की ओर जा रहा था, अचानक रुक गया। अरे, ये कैसी खुशबू है? ये तो आम समोसों जैसी नहीं है, इसमें कुछ तो अलग है। बहुत ही मनमोहक सुगंध है। गायत्री के पास जाकर, माँ जी, आज क्या नया बना रही हैं? खुशबू तो बड़ी जबरदस्त आ रही है। बेटा, ये कोई मामूली समोसा नहीं है, ये मैगी समोसा है। आज पहली बार बनाया है। मैगी समोसा? ये क्या भला है? मैंने तो कभी ऐसा नाम नहीं सुना। क्या ये वाकई खाने लायक है? एक बार खाकर तो देखो बेटा, अगर पसंद ना आए तो पैसे मत देना। बस एक बार उंगलियां चाटने पर मजबूर ना हो जाओ तो कहना। ओ तेरी माँ जी, ये क्या चीज बनाई है आपने? तेजी से दूसरा निवाला लेते हुए, भाई साहब, मजा आ गया। मैंने शहर के बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाया है, पर ऐसा स्वाद, सच में उंगलियां चाटते रह गया। सोहन की आवाज सुनकर आसपास के और लोग भी जमा हो गए। अरे ओ भाई लोगों, इधर आओ। विक्रम के बर्गर चाउमीन छोड़ो, माँ जी का मैगी समोसा खाकर देखो। तुम लोग मोमोज खाना भूल जाओगे, ये मेरा वादा है। नजारा पूरी तरह बदल चुका है। विक्रम की दुकान सुनसान पड़ी है, जबकि गायत्री के ठेले पर लोगों की भारी भीड़ लगी है। लोग धक्का मुक्की कर रहे हैं ताकि उन्हें कम से कम एक मैगी समोसा मिल सके। माना जी, मुझे 4 समोसे पैक कर दो, घर पर बच्चे इंतजार कर रहे हैं।